Bismillahirrahmanirrahim. My name is Kamal Khan and you are watching Physics with Kamal Khan. This is the 7th lecture of Electrostatic Second Year Physics जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो आज के लेक्चर में हम इन पॉइंट्स को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये जो प्रॉपर्टीज़ का हेडिंग मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है तो ये आपके टेक्स्ट बुक में तो नहीं है, लेकिन इनको समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो इसकी वजह से आप लोगों का कंसेप्ट थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा और दूसरी चीज़ इसके ऊपर आप लोगों से MCQs भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको इंशाल्लाह वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को। पहले यहाँ पर हेडिंग लगा ले डिफिनीशन का, लेकिन डिफाइन करने से पहले थोड़ा सा इसकी मतलब को हम समझते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इससे हमारा क्या मतलब हो सकता है। लाइन ऑफ फोर्स, जिस लाइन के ऊपर फोर्स एक्ट करता है उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ फोर्स। अब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का क्या मतलब हुआ, जिस लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अमल करे। क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज है। कौन सा? पॉजिटिव सोर्स चार्ज है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक यूनिट टेस्ट चार्ज को रखा, तो क्या होगा, ये चार्ज जो है सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगी। इसी तरह से अगर इसको मैं यहाँ पर प्लेस करूँ तो ये फोर्स की डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगी। इसी तरह से मैं जिस भी पॉइंट पर इसको प्लेस करूँगा तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, आउटवर्ड होगी। इसी तरह से अगर ये मेरे पास नेगेटिव सोर्स चार्ज हो गया, यहाँ पर मैंने Q0 को रखा टेस्ट चार्ज को, तो चूंकि Q0 हमारे पास पॉजिटिव होता है तो इनके दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो इसकी डायरेक्शन हमारे पास इनवर्ड होगी। अगर मैं यहाँ पर Q0 को प्लेस करूँ तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर रुकूँ, इसी तरह से मैं किसी भी पॉइंट पर अगर इसको प्लेस करूँगा तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसकी जो लाइन होगी इस वाले केस में वो इनवर्ड होगी। तो यहाँ से हमें पता चला कि लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का क्या मतलब है। अब इसको हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो बेटा इसको हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। इससे पहले जो मैंने आप लोगों को समझाया था इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक में, तो हमने सिर्फ इतना पढ़ा था कि ये हमारे पास एक रीजन होता है जहाँ पर ये सोर्स चार्ज किसी टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगा सकता है। अब ये फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें इस मेथड से मिल सकती है। तो यहाँ पर डिफिनीशन में लिखिए, इट इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड by lines of force, फोर्स की जो लाइन होती है उसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डिफिनीशन। अब हम पढ़ते हैं इसकी चंद एक प्रॉपर्टीज़। अच्छा, पहली चीज़ जो कि बड़ी ज़रूरी है वो ये है कि ये लाइंस जो हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं ये हमारे पास इमेजिनरी होते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर कहीं ना कहीं पर एक चार्ज पड़ा हुआ है और उससे जो है वो एरोज बाहर की तरफ निकले हुए हैं और अगर आप लोग उसको हाथ लगाओगे तो आपका हाथ जो है वो ज़ख्मी हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह नहीं होता, ये हम जस्ट इमेजिन करते हैं। ये लाइंस जो होते हैं ये हमारे पास इमेजिनरी होते हैं। तो यहाँ पर लिखिए, दीज लाइंस आर इमेजिनरी। पहली चीज़, ये लाइंस हमारे पास क्या होते हैं, ये इमेजिनरी होते हैं, रियल में ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, सेकंड, ये जो है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मज़ीद मालूमात फराहम कर सकता है। इट गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन
अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके लिए मैं ई एफ लिख देता हूँ। वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास कौन कौन से होते हैं? एक तो ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी। जिस तरह मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझाया कि इस वाले केस में आउटवर्ड है और इस वाले केस में हमारे पास क्या है, इनवर्ड है। दूसरी चीज़, ये हमें स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, किस तरह से ये हमें बताता है? तो जहाँ पर लाइंस एक दूसरे के साथ क्लोज होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, और जहाँ पर लाइंस के दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा होता है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास कम होती है। अच्छा, इसके अलावा ये जो लाइंस होते हैं ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होते हैं और नेगेटिव चार्ज पर क्या करते हैं, ये टर्मिनेट होते हैं। तो यहाँ पर लिखिए फिफ्थ पॉइंट, दीज लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स एट नेगेटिव। पॉजिटिव से स्टार्ट लेते हैं और नेगेटिव टर्मिनल पर या नेगेटिव चार्ज पर क्या होते हैं, ये टर्मिनेट होते हैं, ख़त्म होते हैं। अच्छा, इसके बाद इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होते हैं ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर लिखिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस cannot intersect each other। ये जो है एक दूसरे को बिल्कुल इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जिसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट मैं लिखने लगा हूँ वो हमारे पास ये है कि अगर ये लाइंस हमारे पास इक्वल डिस्टेंस पर हो, कोई भी 2, 3, 4, 5 अगर इनके दरमियान में डिस्टेंस इक्वल हो, जिस तरह से मेरे पास ये लाइंस है लेट सपोज, ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पर लिखिए इफ दीज लाइंस आर इक्विडिस्टेंस then it means that the electric field is uniform। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। अगर ये लाइंस हर एक पॉइंट पर इनके दरमियान में डिस्टेंस एक जैसा हो तो फिर इसका मतलब होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म है। अगर इस तरह ना हो तो फिर क्या होगा, तो फिर इसका मतलब होगा कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ये हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं है बल्कि नॉन यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पर लिखिए इफ़ द लाइंस आर नॉट if the lines are not equidistant then it means that the electric field is non-uniform। अच्छा बेटा, ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नई चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेगी, तो आप लोगों ने इनको याद रखना है। एमसीक्यूज़ में भी पूछे जा सकते हैं और आपकी कंसेप्ट भी काफ़ी डेवलप हो जाएगी। अच्छा, नाइन्थ जो पॉइंट मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ वो ये है, बट आप लोगों ने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को देखा होगा, वो क्या करते हैं, वो क्लोज लूप बनाते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाते। तो यहाँ पर लिखिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस डू नॉट form closed loops like magnetic field या magnetic lines of forces। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की तरह ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाते। क्या मतलब हुआ, अगर आप लोग एक मैग्नेट को देखें, ये हो गया इसका नॉर्थ पोल और ये हो गया इसका साउथ पोल, तो इसका जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है नॉर्थ से स्टार्ट होती है और साउथ पर वो क्या होती है, ख़त्म होती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक चार्ज को ड्रा करूँ, पॉजिटिव चार्ज, तो इसका हमारे पास इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है।
इसी तरह से अगर मैं नेगेटिव को ड्रा करूँ तो वो हमारे पास, अब ये इसको हम डिस्कस करेंगे, तो इसका हमारे पास फील्ड कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। तो इसमें क्लोज्ड लूप हमारे पास नहीं होते, ये बात समझ आ गई। अच्छा, 10th जो पॉइंट मैं लिखने लगा हूँ और बस वो हमारा आखिरी पॉइंट होगा, आखिरी प्रॉपर्टी, वो ये है, कोई भी अगर चार्ज है तो इससे कितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो एमिट होते हैं या कितने जो है वो इसमें टर्मिनेट इसके ऊपर होते हैं। तो यहाँ पर लिखे द नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग स्टार्ट होना, ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग डिपेंड्स ऑन, किस चीज़ पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो इसका मतलब ये होगा कि इसके इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ज़्यादा होंगे, या तो ओरिजिनेट करेंगी या वहाँ पर टर्मिनेट होंगे, डिपेंड करेगा पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है। और अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है तो इसके इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कम होंगे। अगर आपको इस तरह से गिवन हो, फॉर एग्जांपल कोई भी दो चार्जेस हैं, ठीक है, ये हमारे पास एक चार्ज हो गया, लेट सपोज ये हमारे पास कोई भी दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, इसकी जो लाइंस है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसके जो लाइंस है वो काफ़ी कम है। तो जिसके लाइन ज़्यादा होंगे उसका मतलब क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होगा, और जिसके लाइंस कम होंगे तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी कम होगा। तो ये हो गई प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव चार्ज के लिए किस तरह से होंगे, नेगेटिव चार्ज के लिए किस तरह होंगे, अगर दो सेम चार्जेस हो, दो डिफरेंट चार्जेस हो, इन सारी चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं फॉर अ पॉजिटिव चार्ज। फॉर अ पॉजिटिव चार्ज, देखिए यहाँ पर फॉर अ पॉजिटिव चार्ज, अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमारे पास किस तरह से होंगे। तो बेटा देखिए, ये मेरे पास कोई भी एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, अगर मैंने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को मालूम करना हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम करना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को मालूम करना हो या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को मैंने मालूम करना हो तो हम एक टेस्ट चार्ज को रखते हैं, Q0 को। लेट्स से मैंने यहाँ पर इसको रेड डॉट से शो किया। इसी तरह से अगर मैं इसको यहाँ पर प्लेस करता हूँ तो ये भी पॉजिटिव होता है टेस्ट चार्ज, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो इनके दरमियान में एक फोर्स ऑफ रिपल्जन होता है। कौन सा फोर्स? फोर्स ऑफ रिपल्जन होता है। इसी तरह से अगर इसको मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ, अगर इसको मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ, यहाँ पर प्लेस करता हूँ, कोई भी आप लोग लोकेशंस कंसिडर कर लें, यहाँ पर कोई भी, ठीक है। तो इन सब पॉइंट्स पर इनके दरमियान में कौन सा फोर्स होगा? फोर्स ऑफ रिपल्जन होगा। तो फोर्स की लाइन को ड्रॉ करें, तो ये मैंने ड्रा की फोर्स की लाइन को, ठीक है। तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो हमारे पास क्या है? इन आउटवर्ड डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन है? आउटवर्ड डायरेक्शन में इसकी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसी तरह से अगर मेरे पास आ जाए नेगेटिव चार्ज, फॉर अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए फिर ये किस तरह से होगा? तो लेट्स से यहाँ पर मैंने ड्रा किया, ये मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर मैंने एक टेस्ट चार्ज को रखा जिसको मैंने रेड डॉट से शो किया। इसी तरह से यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर कोई भी आप लोग पॉइंट्स कंसिडर कर ले, ठीक है। मैंने क्या किया, बार बार पहले मैंने यहाँ पर रखा टेस्ट चार्ज को, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, तो हर एक पॉइंट पर फोर्स की जो डायरेक्शन है, फोर्स की जो लाइन है उसको ड्रॉ करें, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रा देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हर एक पॉइंट पर क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। रिजल्ट में हमारे पास क्या बनेगा? इसका जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बन जाएगा। क्लियर है? जो कि इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, उसकी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इनवर्ड होगी। अच्छा, इसके बाद है फॉर टू
क्या लिखा है मैंने, सेम चार्जेस। अगर हमारे पास कोई भी दो सेम चार्जेस हो तब क्या होगा, तो हेडिंग लगा ले, फॉर टू सेम चार्जेस। लेट्स से मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इसी तरह से दूसरा भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब जो है इसकी जो इलेक्ट्रिक लाइंस होगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। यहाँ पर अगर मैं ड्रा करूँ, ठीक है, इसी तरह से इसकी भी आउटवर्ड डायरेक्शन हमारे पास होगी। दरमियान में मैंने अभी ड्रा नहीं की है। अच्छा, यहाँ पर भी आउटवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पर भी आउटवर्ड डायरेक्शन, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अगर ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से इसका फील्ड बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इसका फील्ड जो है वो हमारे पास कुछ यूं बन जाएगा। क्लियर? यहाँ दरमियान में जो रीजन बच रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 के बराबर है। अच्छा, अगर ये दोनों चार्जेस हमारे पास क्या हो, नेगेटिव हो, ये वाला भी नेगेटिव है और ये वाला भी नेगेटिव है, तब क्या होगा? उस केस में यही सेम पैटर्न बनेगा, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमारे पास एनवर्ड होगी, क्योंकि नेगेटिव के लिए डायरेक्शन कौन सा होता है, एनवर्ड। तो अगर आप लोग पॉजिटिव के लिए ड्रा करना चाहो, आप लोग नेगेटिव के लिए ड्रा करना चाहो, कोई मसला नहीं है, लेकिन पॉजिटिव वाले केस में डायरेक्शन आउटवर्ड है और नेगेटिव वाले केस में डायरेक्शन एनवर्ड होगी। क्लियर? इसके बाद है फॉर टू डिफरेंट चार्जेस। अगर हमारे पास कोई भी दो डिफरेंट चार्जेस हो, फॉर टू डिफरेंट चार्जेस, यहाँ पर लिखे टू, फिर क्या होगा? तो मैंने प्रॉपर्टीज़ में भी आप लोगों को समझाया कि पॉजिटिव से क्या होंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस स्टार्ट करेंगी और नेगेटिव पर क्या करेंगे, वहाँ पर ये टर्मिनेट करेंगे। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। क्लियर? इस तरह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आउटवर्ड डायरेक्शन है क्योंकि पॉजिटिव है, और यहाँ पर क्या कौन सा है, इनवर्ड डायरेक्शन है क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिव है। क्लियर? तो ये हमारे पास हो गया फॉर टू डिफरेंट चार्जेस। जिसके बाद ये फॉर टू पैरेलल प्लेट्स हैविंग अपोजिट चार्ज, तो हेडिंग लगा ले। ये बड़ी आसान है, लेकिन प्रॉपर्टीज समझना वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, फिर आपको इसमें भी मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा, हेडिंग लगा ले, टू पैरेलल प्लेट्स हैविंग अपोजिट चार्ज।